कुलदीप शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समान अधिकार पार्टी। अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की गई सोनम वांगचुक द्वारा, हमें बड़ा खेद हो रहा है कहते हुए कि सोनम वांगचुक, तुमने देश के युवाओं को ललकार कर, बरगला कर दिल्ली बुलाया और कहा कि हम तुम्हारे लिए आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए, नीट का पेपर लीक हो रहा है इसलिए। और जब वहां भीड़ हो गई, छात्र आ गए, तो आप अराजक तत्वों के हाथ में खेल गए, आप विपक्षी पार्टियों के साथ बिक गए। पूरा देश देख रहा है, अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से तुम लेटे हुए थे और तुम्हारे उस मंच से लोग देशद्रोही नारे लगा रहे थे, अल्लाह का नाम रहेगा गाना गा रहे थे, और तुम चुपचाप लेटे हुए थे, देख रहे थे तमाशा। खड़े होकर लात मारनी चाहिए थी ऐसे लोगों में, मंच से भगाना चाहिए था ऐसे लोगों को। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी राष्ट्रभक्ति है, देश के प्रति सोच है आपकी, तो ऐसे लोगों को मंच से भगाना चाहिए था, दीपके को गाली देकर भगाना चाहिए था वहां से। आप तो इन सत्ता के भूखे भेड़ियों के हाथों बिक गए, अन्यथा ये नौबत नहीं आती कि दिल्ली के अंदर जो है जंतर मंतर पर ये तांडव हुआ, सेना और पुलिस के लोग घायल हुए। ये अराजक तत्व, ये असामाजिक तत्व कैसे वहां पर आ गए, कौन लाया था इनको, ये सवाल है। समान अधिकार पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि वांगचुक को, दीपके को और इनके प्रमुख सहयोगी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इनकी जगह जेल में है, आताताइयों की जगह जेल में है, अराजक तत्वों की जगह जेल में है। बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई दल हो, कोई नेता हो। अरे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाला था रिश्वतखोरी में, शराब कांड में, उसी तरह से इस कांड के भी पंडे खोलिए और कौन कौन नेता, कौन कौन पार्टी अराजकता फैलाने में शामिल है, सबको जेल में डालिए। पूरा देश भारत सरकार के साथ है, क्योंकि ये देश सनातनियों का है, ये देश राष्ट्रवादियों का है। राष्ट्रवादी लोग जब आ जाएंगे सामने तो कोई राजनीतिक दल, कोई विपक्षी दल दिखाई नहीं देगा। समान अधिकार पार्टी अकेली दम पर राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, सनातन धर्म की राजनीति करती है, गौ रक्षा की बचाने की राजनीति करती है, बात करती है। हम किसी के समर्थक नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ बोलते हैं जरूरत पड़ती है तब, लेकिन जब राष्ट्र की बात आ जाएगी, देश की बात आ जाएगी, सनातन धर्म की बात आ जाएगी, तो मैं खुलकर उस पक्ष का साथ देता हूं जो राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्र रक्षा की बात करता है। इसलिए मैं भारत के राष्ट्रपति महोदया से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से कहता हूं कि इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल दो और इनकी हजामत करिए अच्छी तरह से। इनको डंडे से मार के अंदर भेजिए। ये गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, इनको उसी तरह से ट्रीट करिए जिस तरह से कि एक अपराधी को ट्रीट किया जाता है। कोई जरूरत नहीं किसी के डंडे की। सदन में नहीं बैठ रहे, मत बैठिए, भाग जाइए। फिर दोबारा चुनाव 29 में होगा तो आपको पता लग जाएगा। पूरा देश देख रहा है इनके तांडवों को, इनकी प्लानिंग को। ये अराजकता फैलाने के लिए देश में माहौल बना रहे हैं। ऐसे चुनाव भी जीतेंगे ये। जितनी सीट अभी विपक्ष की अभी आ गई हैं, इसकी आधी भी नहीं आएंगी 29 में। ये मैं कहना चाहता हूं, लिख के रख ले, कोई भी सुन रहा हो इस बात को। पूरा देश राष्ट्रवादियों के साथ है, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग इस भारत के राष्ट्रवाद के साथ हैं, एकता के साथ हैं। ऐसे सत्ता के लोलुप और चापलूस और सत्ता के लिए भूखे भेड़िए हैं, उनके साथ देश का कोई भी सनातनी नहीं होगा, कोई भी राष्ट्रवादी नहीं होगा, कोई भी देश जो है भक्त नहीं होगा। हमारा एक ही फिर कहना है
इनको सबक सिखाइए, नहीं तो राष्ट्रवादी निकल पड़ेंगे पूरे देश से और खुद ही सबक सिखाने लगेंगे देशद्रोहियों को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।